जब जीवन में सब कुछ अंधकार हो जाता है, जब हर उम्मीद टूट जाती है, तब कहीं न कहीं से एक रोशनी आती है। खाटू श्याम का प्रेम उन लोगों के लिए सबसे गहरा होता है जो अपने सबसे कठिन समय में हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रही हूं जो दिखाती हैं कि कैसे श्याम बाबा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पहली कहानी है राजू की। एक सीधा साधा लड़का था राजू, जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसका दिल साफ था। वो रोज मेहनत करता, थोड़े पैसे कमाता और अपनी माँ की देखभाल करता था। एक दिन गांव के सेठ के घर से कुछ गहने गायब हो गए। सेठ ने शक की नज़र से राजू को देखा, क्योंकि वो उसके घर काम करने जाता था। बिना कोई सबूत के पूरे गांव ने राजू को चोर करार दे दिया। उसकी माँ रोती रही, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। राजू को गांव से निकाल दिया गया। बेघर और बेसहारा राजू भटकता रहा। उसे कहीं काम नहीं मिला, क्योंकि लोग उसे चोर समझते थे। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद वो खाटू धाम पहुंचा। मंदिर के सामने बैठकर वो रोने लगा। उसने श्याम बाबा से कहा, बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप सच्चे हैं तो मेरी मदद करिए। उस रात राजू मंदिर में ही सो गया। सुबह जब वो उठा तो देखा कि सेठ का बेटा मंदिर में आया है और पंडित जी से कह रहा है कि उसने ही गहने चुराए थे। उसका दिल साफ करने के लिए वो सच बोलने आया था। राजू की आंखों में आंसू आ गए। श्याम बाबा ने उसकी सुन ली थी। दूसरी कहानी है सुरेश की। सुरेश का एक खुशहाल परिवार था, पत्नी, 2 बच्चे। लेकिन धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। पत्नी ने बच्चों को लेकर मायके चली गई। सुरेश अकेला रह गया। उसने बहुत कोशिश की अपने परिवार को वापस लाने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। महीनों बीत गए। सुरेश का दिल टूट गया था। वो चुपचाप खाटूधाम जाने लगा। कुछ नहीं मांगता था, बस श्याम बाबा के सामने बैठकर अपना दुख बांटता था। एक दिन जब सुरेश मंदिर में बैठा था तो उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति आ गई। उसी शाम को जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी बच्चों के साथ वापस आ गई है। पत्नी ने कहा कि उसे एक सपना आया था जिसमें एक बच्चे ने उससे कहा था कि घर वापस चली जाओ। सुरेश समझ गया कि ये श्याम बाबा का ही चमत्कार था। तीसरी कहानी सबसे दिलचस्प है। रामेश्वर पिछले 20 सालों से श्याम बाबा का भक्त था। रोज पूजा करता, व्रत रखता, मंदिर जाता, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई सुधार ही नहीं आ रहा था। उल्टे हालात और भी बुरे होते जा रहे थे। नौकरी चली गई, बीमारी आ गई, घर में पैसों की तंगी हो गई। रामेश्वर का भरोसा हिलने लगा। उसने सोचा कि शायद श्याम बाबा उसकी सुनते ही नहीं हैं। एक दिन गुस्से में उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। उसने कहा, अगर आप सच्चे हैं तो मेरी जिंदगी में कुछ तो बदलाव लाइए। उस रात उसे एक सपना आया। एक छोटा बच्चा उसके सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। बच्चे ने कहा, रामेश्वर, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म हुई है। अब देखो कि क्या होता है। अगले दिन से रामेश्वर की जिंदगी में अचानक बदलाव आने लगे। पुराने दोस्त ने नौकरी दिलवाई, तबीयत ठीक होने लगी, घर में खुशियां वापस आने लगी। ये तीनों कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं। श्याम बाबा कभी देर करते हैं, लेकिन इनकार कभी नहीं करते। जब हम अपनी मुश्किलों में घिरे होते हैं तो लगता है कि कोई हमारी सुनता ही नहीं, लेकिन श्याम बाबा हमेशा सुनते हैं। वो हमारी हर आंसू की बूंद गिनते हैं, हमारे हर दुख को महसूस करते हैं। कभी कभी उनका जवाब देर से आता है, क्योंकि वो हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब्र करना सीखें, विश्वास रखना सीखें। जब सही समय आता है तो वो हमारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। अगर आप भी किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि श्याम बाबा आपके साथ हैं। हो सकता है आपको अभी उनकी मौजूदगी महसूस न हो, लेकिन वो आपकी हर सांस के साथ हैं। बस थोड़ा सब्र रखिए, विश्वास रखिए। जो लोग अंत तक डटे रहते हैं, श्याम बाबा उन्हें कभी निराश नहीं करते। आपकी मुश्किलों का समय भी बीत जाएगा और आप भी कहेंगे कि सच में श्याम बाबा का प्यार अनंत है।